टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन ने फिर से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कश्मीर का मुद्दा उठाया है। उन्होंने ये गुस्ताखी पिछले साल भी की थी और इस साल भी उसी गुस्ताखी को दोहराया है। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले आप एर्दोगन की स्टेटमेंट को सुने। We believe in Kashmir, the problem that has been ongoing for 74 years should be solved through dialogue among parties and pertaining to the resolutions of the UN. This is our ये पिछले साल का ही सेम टू सेम कॉपी पेस्ट स्टेटमेंट है और इंडिया ने भी इसका जवाब सेम टू सेम पिछले साल वाला ही दे दिया है। इंडिया ने यहां पर कहा है इट इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल एंड टर्की शुड रिस्पेक्ट सॉवरेनिटी ऑफ अदर कंट्रीज। तो यहां पर ये तो डिप्लोमेटिक जवाब हुआ, लेकिन क्या इसका कुछ प्रभाव टर्की पर पड़ेगा? तो इसका आंसर है नहीं, टर्की पर इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो यहां पर सवाल ये उठता है कि टर्की पर कुछ फर्क पड़े, इसके लिए इंडिया को क्या करना चाहिए? तो यहां पर इंडिया को जरूरत है कुछ कड़े एक्शन लेने की, ताकि टर्की को अच्छे से मैसेज मिल सके कि उसे ये गलती दोबारा नहीं करनी। पिछले साल क्या हुआ था, टर्की के साथ साथ मलेशिया जो है वो भी काफी सियाना बन रहा था और इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा था और पाकिस्तान के सपोर्ट में बात कर रहा था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। उसने भी कश्मीर का मुद्दा उठाया था और टर्की ने भी उठाया था, लेकिन यहां पर इंडिया ने जो मलेशिया है उस पर तो काफी अच्छा एक्शन लिया। यहां पर मलेशिया का पाम ऑयल का जो इंपोर्ट है इंडिया में बंद कर दिया गया और यहां पर जब ये हो गया तो मलेशिया की इकोनॉमी काफी ज्यादा सफर करने लगी और उसके बाद मलेशिया तो ऐसा ठंडा पड़ा कि दोबारा उसने कश्मीर का मुद्दा उठाने की गुस्ताखी करना ही भूल गया। ठीक वैसे ही भारत को अब टर्की को भी सबक सिखाने की जरूरत है। अभी एस जयशंकर साहब जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है सिप्रस के इशू को रेज करने के लिए। अब यहां पर उनको ऐसा लग रहा है कि टर्की को इससे सबक सिखाया जा सकता है, बट यहां पर सिर्फ सिप्रस का मुद्दा उठा करके इंडिया जो है टर्की को सबक नहीं सिखा सकता। अगर इंडिया चाहता है टर्की को सबक सिखाना तो यहां पर इंडिया को कुछ इंपॉर्टेंट एक्शंस लेने होंगे। सबसे पहले इंडिया को कुर्दिश माइनॉरिटी जो टर्की में है, जहां पर उनका एक तरीके से सप्रेशन हो रहा है टर्की की गवर्नमेंट के द्वारा, उसका विरोध करना होगा यूनाइटेड नेशन में। और यहां पर देखिए कुर्दिश माइनॉरिटी को टर्की काफी परेशान करती है, उनको हरास करती है, उनको एक्सप्लॉइट करती है, उनके ह्यूमन राइट की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती। तो ये जो सारे मुद्दे हैं, यहां पर भारत को चाहिए कि अपनी फ्रेंडली कंट्रीज के साथ और जो दूसरी कंट्रीज हैं उनके साथ एक्चुअली में यूनाइटेड नेशन में इस मुद्दे को उठाए, जिससे कि टर्की पर प्रेशर बढ़े। यहां पर टर्की क्या करता है, कश्मीर में ह्यूमन राइट की बात करता है, लेकिन अपने देश में खुद कुर्दिश माइनॉरिटी के साथ गलत होता है उस पर ध्यान नहीं देता। तो यहां पर टर्की को इसके बारे में बताने की जरूरत है। इसके अलावा जो 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जिनके साथ टर्की का टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, वो 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज है अर्मीनिया, ग्रीस एंड जो थर्ड कंट्री है वो है सिप्रस। तो यहां पर इन तीनों के साथ हमें अपने रिलेशन को स्ट्रांग करने की जरूरत है। इंडिया को चाहिए कि इन तीनों कंट्रीज के साथ अपने स्ट्रेटेजिक, डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक रिलेशन को बूस्ट करे, ताकि यहां पर टर्की को अच्छे से मैसेज मिल जाए। अगर टर्की इसके बाद भी नहीं सुधरता तो इंडिया को चाहिए कि इन तीनों कंट्रीज के साथ अपनी मिलिट्री टाइज को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग करे। और यहां पर मिलिट्री टाइज को स्ट्रांग करने के लिए अर्मेनिया के साथ एक डिफेंस डील इंडिया ऑलरेडी कर चुका है, $40 मिलियन का अपना डिफेंस इक्विपमेंट बेचने का। फ्यूचर में ये डील और भी दूसरे डिफेंस इक्विपमेंट के लिए हो सकती है। तो यहां पर इंडिया को इनके साथ अपने रिलेशन को बूस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए और ये टर्की के लिए एक अच्छा मैसेज होगा।